हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो मैंने भी लगा दी है करवा चौथ की मेहंदी। तो बाकी अभी और कुछ मेकअप नहीं कर रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ शाम को 3:30 बजे से मंदिर में होती है पूजा। सारी कॉलोनी की लेडीजें वहीं इकट्ठा होके पंडित जी हम सबको कथा सुनाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, आपको मिलाते हैं सबसे। तो दोस्तों, मैं खाने में बना रही हूँ आज चने की दाल और भात। तो दोस्तों, मैंने चढ़ा दी है कुकर में दाल। अब मैं शाम को करवा चौथ की तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों, इस समय टाइम हो रहा है 2:30। अब मैं मंदिर के लिए हो रही हूँ तैयार। और मेरे दूसरे हाथ में लक्की ने लगा दी है मेहंदी, क्योंकि रात को मैंने एक ही हाथ में लगा रखी थी कि सीधे हाथ से लगाई थी मैंने उल्टे हाथ में। तो उल्टे हाथ से सीधे हाथ में कैसे लगानी थी, तो इसलिए उसने अभी स्कूल से आके लगाई मेरे हाथ में मेहंदी। तो दोस्तों, मैं हो गई हूँ मंदिर के लिए रेडी अपने उत्तराखंडी गेटअप में। तो आप प्लीज कमेंट करके बताना हमारा उत्तराखंडी गेटअप कैसा है और मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ अपनी पूजा की थाल। तो दोस्तों, ये है हमारे घर का पूजा घर, और मैंने रखी अपनी यहाँ पे करवा चौथ की थाली, जो मैं मंदिर ले जाऊंगी। ये है करवा तो नहीं ले जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी ये श्रृंगार का सामान, दिया, फल। ये जो रात को गेहूं चढ़ाने हैं, अग्र देने हैं गेहूं का, वो गेहूं ले जाऊंगी। और वहाँ पे हमें पंडित कथा सुनाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ मंदिर। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। पंडित हमें जो कथा सुनाएंगे वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, तो प्लीज वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, मैं भी आ गई हूँ श्रुतियों के घर। ये लेडीज मेरे लिए हमेशा देर करती है, ताने मुझे मारती है। तो यहाँ फोटो शूट हो रहा है और मुझे फोन कर करके परेशान कर रहे थे। चलो जल्दी, चलो बोलो हाय बोल, यूट्यूब में आ जाएगा। हाँ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं मंदिर। मंदिर में अभी हो रहे हैं कीर्तन, तो आप हमारे साथ बने रहें और हमारे कीर्तनों का आनंद लें। बोले श्री गणेश जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जगजननी दुर्गे मैया की। आप सभी मातृशक्तियों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामना। भगवती से प्रार्थना करते हैं, भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो। इसी के साथ आज की कथा प्रारंभ। जैसा कि आपको विदित है, और विशेष करके चंद्रमा की पूजा। चंद्रमा के आराध्य जो है वो गणेश जी हैं। गणेश जी विघ्नेश्वर हैं, विघ्नों के स्वामी करने वाले हैं, इसलिए भगवान गणेश की पूजा होती है। और चंद्रमा की जो पूजा होती है, चंद्रमा मनसो जात सक्षो, चंद्रमा जो मन का देवता होता है। कहते हैं चंद्रमा की पूजा करने से
मन विचलित नहीं होता है, मन एकत्रित रहता है, मन शांत रहता है। इसलिए जो है करवा चौथ में विशेष करके चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है उसकी पूजा की जाती है, ताकि आपका जो लक्ष्य है, आपका मन जो है वो स्थिर रहे, लक्ष्य परिपूर्ण हो। जैसे आप लोग कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत करते हैं, तो जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ की जो व्रत त्योहार है, उसका निर्वहन करना भी आप मातृशक्तियों की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे यहाँ चैत्र के महीने कौन सा त्योहार आता है, बैसाख के महीने कौन सा आता है, ऐसा नहीं करवा चौथ करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी परंपरा है वह परंपरा भी जीवित रहनी चाहिए, ताकि आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको पता लगना चाहिए कि आपके नवरात्रे हो गए और कई तरह की पूजा, जैसे गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल उत्तराखंड में होती है, बैसाख में विकोती हो गई, जेठ में भेड़ संग्राम हो गया, ऐसे आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि हो गए, श्रावण में हमारे पूरे जो है शिव का तो चलता ही है, भाद्रपद में दुर्गाष्टमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, आश्विन मास में फिर नवरात्रि आते हैं, कार्तिक में आपका दीपावली हो गई है ना, और मंगशीर में क्या होता है पता है किसी को? मंगशीर एगास भी होती और नागराजा पूजन भी होता है, 11 गति मंगशीर होती नहीं होती। हमारी जिम्मेदारी बनती है आने वाले बच्चों को बताए कि हमारे यहाँ ऐसा कल्चर था। चलो बोल जगजननी दुर्गे मैया की। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटे ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा कि बहन तुम भोजन कर लो। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी में जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा कि बहन देखो चांद निकल आया है, अर्घ्य दे करके भोजन जीम लो। या सुनो, उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो। परंतु वे इस कांड को जानती थी, इस प्रकरण को जानती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तो तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं और भाभियों की बात सुनकर के द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए, रुष्ट हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हुआ और जो कुछ धन घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने के दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया, गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः भगवान चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया और श्रद्धा के अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही अपने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब थोड़ा आरती करेंगे और उसके बाद आपका जो अपना नित्य नियम है व्रत का वो करना।
तो दोस्तों चांद आ गया है, मैंने पूजा कर दी है और ये है मेरी करवा चौथ की स्पेशल थाली। तो ये